गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे मगध में सड़क, बिजली, ट्रांसफार्मर, नहर, आहार, पोखर, साधन हमारा बोधगया विधानसभा से अव्वल कोई विधानसभा नहीं। सड़क मैन कहें, पुल मैन कहें, बिजली मैन कहें, ये आप जो है नगर परिषद में भी पैसा दिला दे रहे हैं। सोचते थे कि लगता है इसका कभी विकास होने वाला ही नहीं है, बट आज वहाँ पर इतना अच्छा हो गया कि हम लोग शाम को जाके अपने गाड़ी से जाके वहाँ पे आराम से बैठते हैं, शाम का हवा लेते हैं। उनको तो धन्यवाद कहेंगे। बेटी बहू इस समय नदी बुर बरसात के जो है से हम लोग का डिलीवरी होता था तो कंधा पे उठा के खटिया पर लाया जाता था। आज वो सब समस्या के उन्होंने दूर करने का काम। रोड तो कोई ऐसा गाँव में नहीं कि जो रोड टच नहीं किया है। काई चक में भी दिए, बड़की बमनी में दिए, भोला बिगा में दिए, गंगिया टड़ में दिए, सिराजपुर में दिए, नाली भी बना, रोड भी बना। का जो है एगो लड़का था, हमसे कहा कि फुटपाथियों के लिए उसको जरूर दिखाइएगा ये वाला। एक नदी में 8 ये 9वां जगह पुल बांधने का काम किया। एक नदी पे 9 पुल बांधने एक विधानसभा में, एक विधानसभा में, एक प्रखंड में। मेरे वार्ड में ट्रांसफार्मर लगी, सामुदायिक भवन बने और एक योजना गया हुआ है 54 लाख का, जो टेंडर में गया हुआ। बहुत जल्दी चुनाव से पहले या तो चुनाव के बाद वो उस पर काम हो जाए। कल माननीय सांसद हरि जी रहे, हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, हम उनसे जानना चाहते हैं कि बोधगया का एक कोई उदाहरण दे दो। उन्होंने हमारे ऑफिस में 15 करोड़ लाने का काम किया, जिससे हमारे छोटे छोटे नली गली, लाइट वगैरह। नगर परिषद में भी उन्होंने पैसा जी दिया। नगर बोधगया का एक रिक्शा वाला ढुंगेश्वरी कैसे जाएगा, 20 किलोमीटर को मैंने 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर। सर्वजीत कुमार जी को जो है पूरा भरपूर सहयोग, चाहे जैसे आवे वहाँ सर्वजीत ही जानते हैं, कुमार सर्वजीत को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। एक ही चेहरा। जी, एक ही चेहरा, कुमार सर्वजीत। जी 5 साल सांसद रहे, वो भी उदाहरण दे दें। कोड़िया घाट पुल, बहरी घाट पुल, मचरा घाट पुल, बगै घाट पुल, चौड़ी घाट पुल, एक ही नदी को 8 जगह बांधने का काम किए। 2 जगह बच गया जो हाल में इन्होंने टेंडर करवाई, जिसकी चिट्ठी निकल गई। रिक्शा वाला दुमुहान से अगर मंदिर तक 500 कमाता है, आज वो टूरिस्ट को लेकर के दुमुहान से मंदिर और मंदिर से ढुंगेश्वरी भी दर्शन कराता, मतलब 1000 की इनकम हो गई। 1 घंटा के अंतराल में 12 चट्टी से चले आए और वहाँ आए, अग्निशामक वगैरह भी आया। फिर इसके बाद में कुछ पैसा भी सभी को दिए। विकास के नाम पर नग्न था, विकास के नाम ही लोग नहीं जानता था। पहले मैं बात बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जला, खाली फोन आया और दूसरा का दिन ट्रांसफार्मर लग करके चालू भी हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसी हालात थी फतेहपुर का। विधायक बने तो मेरे गांव में 3-4 तरफ से पक्की रोड बन गया है। विधानसभा के हर नौजवान मोटरसाइकिल से धनाधन चलता। डूबते थे आप पानी में और डूब जाते थे और इसी कर करके पार होते थे। पहले डूब के जाना पड़ता था। जब से विधायक जी आए तब से दूध पुल हो गए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती, बोधगया विधानसभा के विधायक, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत जी के साथ है। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में आपको जनता क्यों वोट देगी। आपने 10 साल से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, जो भी आप विकास किए हैं उसके लेकर के क्या हिसाब किताब है आपके पास, और आने वाले जो चुनाव है क्या आपका जो है विजन है, मोटिव है, उसके क्या है। जी, बहुत आपके माध्यम से मैं बोधगया विधानसभा के तमाम सभी जाति धर्मों को, लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि 10 वर्षों तक आपने हम पे भरोसा किया है। और प्रखंडवार में शुरुआत करता हूं। एक तो ये मैंने जो किताब छपवाई है, ये जनता के बीच मैंने भेजा। किताब का बहुत चर्चा है, क्या है इसमें? ये एक एमएलए की हैसियत से मैंने कौन कौन से गांव में काम किया, क्या क्या किया, वो हमने इसको जारी कर दिया। जी। अब फिर से इलेक्शन है, काम के आधार पे फिर मैं जाऊंगा अपने लोगों के बीच में। जहां मैं रहता हूं, बोधगया के भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे, एक ऐसा कोई सड़क जी बिल्कुल 20 वर्षों में अगर किसी भाजपा के साथियों ने
मतलब भाजपा के द्वारा जीते हुए जनप्रतिनिधियों ने अगर बनाया हो तो मुझे लेके चले। 10 साल माननीय सांसद हरि जी रहे, हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल। हम उनसे जानना चाहते हैं कि बोध गया का एक कोई उदाहरण दे दो। विजय मांझी 5 साल सांसद रहे, वो भी उदाहरण दे दें। जी बिल्कुल। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती का डेवलपमेंट, ढुंगेश्वरी को, बोध गया का एक रिक्शा वाला ढुंगेश्वरी कैसे जाएगा, 20 किलोमीटर को मैंने 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक रिक्शा वाला दुमुहान से अगर मंदिर तक 500 कमाता है, आज वो टूरिस्ट को लेकर के दुमुहान से मंदिर और मंदिर से ढुंगेश्वरी भी दर्शन कराता, मतलब 1000 की इनकम हो गई उसकी। मतलब कि एक रिक्शा वाला को एक बिल्कुल। मिला तो पूरे दिन भर का कमाई हो गया। मुचलिंदा सरोवर हम्म। जाने के रास्ता हमने दिया। तमाम जितने काल चक्रा हो, सेवदर बिघा हो, कटोरवा हो, वगैरह वगैरह, रामपुर हो, भागलपुर जाने का अभी फिर से मैंने टेंडर करा दिया गांव में। अनगिनत। जब नीतीश जी ने कहा कि बोध गया में चारों तरफ से बैरियर लगेगा, गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो भी कनेक्टिविटी हमने दिया, सब हमने दिखा दिया है। आप टनकुप्पा चले जाइएगा। जी बिल्कुल। मुझे याद है 2010 से 2015 में जब चुनाव लड़ने गया था और हार गया था, एक ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पे कोई सड़कें बनी थी। टनकुप्पा जिस समय 2010 से 2015, उस समय जो टनकुप्पा के आज जो नौजवान बच्चे हैं वो कितने साल के थे? 10 साल। 10 साल के। जो 15 साल के थे आज वो 25 साल के हो गए। जी बिल्कुल। जो 10 साल के थे आज वो 20 साल के हो गए। तो 10 साल की उम्र में जब मैं 15 में विधायक बना तो क्या टनकुप्पा फतेहपुर के नौजवानों ने, बोध गया के ग्रामीण नौजवानों ने अपने इलाके के हालात से अवगत थे? नहीं थे। 10 वर्षों में मैं ऐसी व्यवस्था किया कि आज पूरे विधानसभा के हर नौजवान मोटरसाइकिल से धनाधन चलता है। लेकिन 10 साल पहले जिसकी उम्र 10 साल थी, वो हालात क्या था वो शायद उसको याद नहीं होगा। जब होश संभाला तो अभी तो चकाचक मिलता है। 10 वर्ष की उम्र में उतनी समझदारी भी नहीं थी। कुछ बच्चे सवाल पूछ देते हैं कि क्या किया। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिस समय कुछ नहीं था उस समय आपकी उम्र 10 साल थी। जब सब कुछ हो गया तो आपने 10-20 साल का दहलीज पार कर लिया। बिल्कुल। इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट। जैसे ही आपकी समझदारी आई, आपने देखा हर गांव में सड़क, हर गांव में नहर, हर पोखर, हर गांव में बिजली, और देश का पहला मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ का हमने दिया टनकुप्पा में। फतेहपुर, आप कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसी हालात थी फतेहपुर का। किसी गांव में सड़क नहीं थी, सड़क नाम की चीज़ दिखती ही नहीं थी। आज जिस गांव में जाना है 100 की स्पीड से जाइए। ग्रिड नहीं थे। फतेहपुर का जो ग्रिड था 83 किलोमीटर एक ग्रिड से पूरी बिजलियां सप्लाई होती थी। एक ग्रिड। कल्पना से परे। पहली बार मैंने देखा कि ग्रामीण फीटर और शहरी फीटर भी एक ही होता है। मैं बैठ करके फतेहपुर में मैंने कहा कि ग्रामीण फीटर अलग होगा, शहरी फीटर अलग होगा। गुरपा में मैंने कहा कि नया पीसी ग्रिड बनेगा, तरमा में नया ग्रिड बनेगा। अनगिनत हमने काम किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ पूरे मगध में सड़क, बिजली, ट्रांसफार्मर, नहर, आहार, पोखर, साधन, हमारा बोध गया विधानसभा से अव्वल कोई विधानसभा नहीं हो सकता। मतलब चमका दिए हैं आप। देखिए जरा यहाँ पे
सुखदेव कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, जरा कैमरा घुमा दीजिए उनके तरफ और ज़रा उनसे भी पूछ लीजिए कि जब हम एमएलए नहीं थे तो आपका गाँव में जाने का रास्ता था? वहीं से बोलिए, खड़ा होकर कुर्सी खींच के बोलिए। क्या था? नहीं था। विधायक जी आए तो क्या किए? बहुत कुछ किए, मतलब हमारे के यहाँ लाइन नहीं था, लाइन आता था, एक आध घंटा आता था, आधा घंटा आता था, चल जाता था। जब पैसा तहसीलते थे तो वहाँ से आपको मानपुर से लाते थे लाइन, लाइन घरे आए, एक आध घंटा बैठे, लाइन तैर, उसके बाद लाइन कट गया। मतलब बिजली नहीं आती थी। लेकिन जब सड़क का क्या हाल है? सड़क का हाल तो मतलब पहले कुछ नहीं था, नदी पार होना पड़ता था, भर कम मतलब डूबते थे आप पानी में और डूब जाते थे, और इसी कर के पार होते थे। पहले डूब के जाना पड़ता था। जब से विधायक जी आए तब से दो पुल हो गया, 2 पुल हो गया, आने जाने का साधन बहुत अच्छा हो गया। अब आपके गांव में सड़क बिजली कैसी है? बहुत अच्छा है, मतलब ट्रांसफार्मर भी हो गया है, आपका बिजली बोधगया का बिजली चलाया, और क्या चाहिए? तो ये संसाधन भरपूर संसाधन। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है सुखदेव प्रसाद। घर कहाँ पे? मोराटाल। चलिए, ये तो आपने एकदम लाइव सबूत के साथ और गवाह के साथ आपने। वही नहीं चंचल जी, बगल में एक बैठे हैं, देखिए मुन्ना यादव, यह इनका जो गांव था, बोध गया से अगर कोई व्यक्ति जाता था तो हाथ में चप्पल लेकर के ही जाता था। ये कल्पना करिए, मेरे विधायक बनने के पहले इनके गांव में एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बरसात में चप्पल पहन के गांव जाता था। मेरे बनने के बाद आज इसके गांव में कितने तरफ से रास्ता है, ये यही बताएगा, और इसके पंचायत में भी अगर कोई गांव बच गया सड़क में तो यही बताएगा। चलिए जरा मुन्ना जी से भी पूछ लेते हैं, जैसे खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले आप अपने से नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना सिंह ज़्यादा हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा गांव भोला भी होगा, मोचारिम पंचायत। मोचारिम पंचायत जी। क्या वहाँ पे अभी विधायक जी बता रहे थे कि आपके यहाँ बरसात में जो है चप्पल खोल के ले जा रहे, सर पे टांग करके ले जाना पड़ता है? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, कारण कि जब बरसात होती थी तो हम लोगों को जो साइकिल उकिल भी होता था ना, तो पॉकेट ही गाँव में ही लगाना पड़ता था। तो साइकिल भी नहीं जाता था, समझे। लेकिन जब से ये विधायक बने तो मेरे गांव में 3-4 तरफ से पक्की रोड बन गया है। चारों तरफ से जिधर से जाना है आप गांव में हेल करके निकल जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। नाले भी बना दिए हैं, पीसीसी भी हो गया है, बिजली की जो व्यवस्था है। मन हाल 4 दिन के पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जला, खाली फोन आया और दूसरा का दिन ट्रांसफार्मर लग करके चालू भी हो गया। तो ऐसा विधायक हो कहाँ मिलेगा बताइए? मिनटों का काम सेकंडों में करते हैं, बस यही समझ लीजिए। और हर दुख सुख में ये साथ रहते हैं, गरीबों के साथ, तो चाहे जो भी व्यक्ति इनको याद किए ये हाजिर मिलते हैं वहाँ पे। तो अब फिर चुनाव हो रहा है तो उसमें कैसा सहयोग रहेगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी वोट से और जीतेंगे, समझे। आप उस समय तो भाई कोरोना टाइम थे तो नहीं घूम पाए थे, समझे, लेकिन अभी तो हम लोग के साथ रहेंगे, तभी यही समझ लीजिए कि हम लोग कितना वोट से जीतेंगे। और अगले वर्ष के अलावा इन साल बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गांव ही नहीं है कि जो काम छूटा है। खास करके रोड तो कोई ऐसा गाँव में नहीं कि जो रोड टच नहीं किया है। काई चक में भी दिए, बड़की बमनी में दिए, भोला बिगा में दिए, गंगिया टड़ में दिए, सिराजपुर में दिए, नाली भी बना, रोड भी बना, मानो कोई ऐसा गांव नहीं है। सड़कों का जाल बिछ गया। सड़क कोई मेरा पंचायत में ऐसा गांव नहीं कि जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है पक्कीकरण। एक बात और बोल रहे हैं कि जो है नदी में जो है पुल की कोई ऐसा नहीं है नदी जहाँ पे पुल हमने नहीं दिया। हाँ, पुल देवे के हैं, जैसे ढोंगाश्री जो पुल हो गया इन्हीं का दिया हुआ है, 10 नहर दिए हैं वहाँ। मानो कोई ऐसा जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जहाँ लोगों का था। आज ढोंगाश्री पहले लोग जानते थे वो अति गंजास दिया होकर, बंधुआ स्टेशन दिया होकर के जाना पड़ता था लोग के, लेकिन अब 15 से 20 मिनट में ढोंगाश्री आप पहुँच जाइएगा और रोड टन है। सब जगह चमक चुके हैं। चलिए देखिए, जिस प्रकार से आपका काम है और लोगों में जो वही बात चल रहा है चंचल जी, वही नहीं चंचल जी,
अब देखिए मांझी समाज से मखन मांझी, हाँ। ठीक है, इनको जरा सा आत्मा पे हाथ रख के पूछिएगा, इसके गांव में आग लगा, सारे इसके समाज के लोगों को मैंने अपने जेब से पैसा दे के काम किया कि भैया तुरंत प्लास्टिक ले लो, तुरंत छप्पर छालो। सभी जले हुए परिवारों को 10-10, 20-20 दरहम दे के आए। जिस पंचायत में रहते हैं मुसहर जाति से हैं, इन्हीं से पूछिए कि मेरे विधायक बनने के पहले इनके पंचायत के किसी गांव में सड़क था क्या। चलिए 1 मिनट पहले पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बैठ ही के बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बढ़न मांझी, कहाँ घर हुआ? शिवराजपुर। शिवराजपुर। हाँ। विधायक जी आपके यहाँ क्या कुछ काम किए हैं? देखिए वो बात बोले कि जब अगलगी लगा था तो ये 12 चट्टी थे विधायक जी, तो उस समय हम फ़ोन किए थे तो 12 चट्टी से कहीं के हम तुरंत आ रहे हैं, वो आधे घंटा के अंतराल में 12 चट्टी से चले आए और वहाँ आए, अग्निशामक वगैरह भी आया। फिर इसके बाद में कुछ पैसा भी सभी को दिए। विधायक जी की तरफ से भरपूर सहयोग मिला। हाँ, सहयोग मिला। अगर विधायक जी सहयोग नहीं करते तब क्या होता? नहीं, फिर अंचलाधिकारी से भी फ़ोन करके बुलवाए, उनसे चेक भी दिलवाए। मन भरपूर मदद मिला है। भरपूर मदद मिला। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार विधायक जी के सहयोग करेंगे? सहयोग तो पूरा होगा, भरपूर होगा। भरपूर होगा। चलिए तो 1 मिनट थोड़ा सा चलिए। आप तो जिस प्रकार से लाइव आम जन के साथ जो है मुखातिब करा दे रहे हैं और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं। और चंचल जी, हाँ, एक व्यक्ति बैठा है, जंगली इलाका, जंगली बोला जाता था, नक्सल, प्योर नक्सल प्रभावित इलाका, जहाँ पे लोग शाम को 4 बजे के बाद जाना नहीं पसंद करते थे। गर्भवती महिला हो, कोई हो, बीमारी हो, कोई व्यक्ति को सड़क नहीं था। एक और दलित का बेटा यहाँ बैठा है, जरा पूछिए, आ जाइए, ऐसे आ जाइए, जरा इनसे भी पूछ लीजिए, उस इलाका में कोई नदी बचा हो जहाँ पे पुल निर्माण हमने नहीं कराया और जो नहीं होने वाला, माने जिसका टेंडर नहीं निकल गया। पहले की सड़कें, अब की सड़कें, बिजली, नहर, आहर, पोखर, गांव में ट्रांसफार्मर, क्या नहीं किया। चलिए क्या नाम हुआ सबसे पहले आप ये बता दीजिए। मेरा नाम अभय पासवान हुआ। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर प्रखंड से नोडिया झुरांग पंचायत रेंगेनी गांव से आते हैं। अच्छा, नोडिया झुरांग। जी रेंगेनी गांव, जी, जहां आपके अनेगया जिला ये बोध गया विधानसभा के अंतिम इलाका। आप पासवान जी हैं? जी हाँ, अभय पासवान नाम हुआ। अभय पासवान। जी। विधायक जी के सामने तो झूठ नहीं ना बोलिएगा। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो किए तो नहीं है कि विधायक जी बैठल हैं तो बोलिएगा कि जी नहीं, जो कार्य किए वो बताएंगे हम। हाँ, क्या क्या काम हुआ जरा खुल के बताइएगा। सर, हम जहाँ से आते हैं वहाँ सदियों से विकास के नाम पर नग्न था, विकास का नाम ही लोग नहीं जानता था। यहाँ तक के कि वहाँ हमारे इलाका में नक्सल इलाका, जंगली घोर माना जाता था। आज तक के न कोई एमएलए, एमपी, किसी को कोई ध्यानाकृष्ण। ये व्यक्ति जब से विधानसभा चुनाव जीते, हमारे यहाँ एक नदी जो ढाढ़र नदी है, फतेहपुर प्रखंड का नामी नदी है, एक नदी में 9वां जगह पुल बांधने का काम किया। एक नदी पे 9 पुल बांधने एक विधानसभा में, एक विधानसभा में, एक प्रखंड में, फतेहपुर प्रखंड में ढाढ़र नदी है जो झारखंड से बह के आती है, जो यहाँ से कोड़िया घाट पुल, बहरी घाट पुल, मचरा घाट पुल, बगै घाट पुल, चौड़ी घाट पुल, एक ही नदी को 8 जगह बांधने का काम किए। 2 जगह बच गया जो हाल में इन्होंने टेंडर करवाई, जिसकी चिट्ठी निकल गई, जो बगई घाट है। 8 और 2 10 हो गए। 8 तो 10 हो गया। जसपुर पुल उसी में आता है, वही ढाढ़र में। और फतेहपुर से लेकर के जो बिहार झारखंड का मुख्य सड़क है, बगै धुंधु सड़क से जाना जाता है, उन्होंने बहुत बड़ी पुल, ये रोड बनवाने का काम किए। और इसमें जो है एक जाती है मच्चे, यहाँ रेलवे स्टेशन पहाड़पुर से जो है से जाती है मचरक झुरांग कुम्भिया तरी रघवा चक होते हुए, एक जाती है धनुआ भनुआ, यानी बिहार और झारखंड का मुख्य सड़कें। और गांव में तो कहना नहीं है, जाल बिछा दिए। और वाकई में अगर सही मायने में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को विकास पुरुष के ही नाम से कहा जाए, यह सत्य है। इन्होंने किया और जो कहे वो किए।
जो हम लोगों को स्थिति होता था कि हम लोग को माँ बहनें बेटी बहू इस समय नदी बुर बरसात में जो है से हम लोग का डिलीवरी होता था तो कंधा पे उठा के खटिया पर लाया जाता था। आज वो सब समस्या के उन्होंने दूर करने का काम किया। अब कोई ज़्यादा समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, 24 घंटा बिजली, सारा व्यवस्था इन्होंने दिया। तो अब चुनाव हो रहा है, इसमें क्या मदद कीजिएगा? भरपूर मदद होगा। इंडिपेंडेंट भी आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, तो इनको वोट वहाँ रखा हुआ है। वो मतलब कि सर्वजीत कुमार जी को जो है पूरा भरपूर सहयोग, चाहे जैसे आवे वहाँ सर्वजीत जी जानते हैं, कुमार सर्वजीत को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। एक ही चेहरा जी, एक ही चेहरा कुमार सर्वजीत। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं स्थानीय वार्ड पार्षद नगर परिषद बोधिया अंतर्गत। हम जब से हम लोग आए हैं नगर परिषद बोधिया में, हमारे यहाँ पैसा नहीं थी। हम जब उस टाइम हमारे माननीय विधायक जी कृषि मंत्री थे, इन्होंने हमारे ऑफिस में 15 करोड़ लाने का काम किया, जिससे हमारे छोटे छोटे नली गली लाइट वगैरह। नगर परिषद में भी उन्होंने पैसा जी दिया? नगर परिषद में हम थैंकफुली इनको हार्टली थैंक करेंगे, क्योंकि इनके पैसा लाने की वजह से हमारा कुछ विकास हो पाया। अभी तो जब से आए हैं अब तो अभी तक कोई भी दूसरा स्टैम्प ड्यूटी का पैसा नहीं ले पाए हैं, तो हम इनको तो धन्यवाद करना चाहेंगे। तो विकास आपके यहाँ बोधिया में क्या हुआ? हमारे ऑफिस में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया पैसा लाकर। पैसा से तो ऑफिस में सहयोग किए, जिससे जो है क्षेत्र में आप लोगों के मध्य से विकास हुआ। वो तो विधायक जी के खाते में नहीं जुड़ा, नहीं वो तो आप लोग के खाते में जुड़ा। मेरे हमारे ऑफिस में आया, ऑफिस में आया, उन्हीं के बदौलत आया। साथ ही जो क्षेत्र में जो विकास हुआ है विधायक जी के द्वारा, क्या क्या हुआ है कुछ? जी अगर पर्सनली आप हमसे पूछिएगा तो मेरे वार्ड में ट्रांसफार्मर लगी, सामुदायिक भवन बने, और एक योजना गया हुआ है 54 लाख का, जो टेंडर में गया हुआ। बहुत जल्दी चुनाव से पहले या तो चुनाव के बाद वो उस पर काम हो जाएगी, हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अभी तक मैंने एक बेलवा ताल रोड था, अभी तो मेरा एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस समय सोचते थे कि लगता है इसका कभी विकास होने वाला ही नहीं है। बट आज वहाँ पर इतना अच्छा हो गया कि हम लोग शाम को जाके अपने गाड़ी से जाके वहाँ पे आराम से बैठते हैं, शाम का हवा लेते हैं। उनको तो धन्यवाद कहेंगे। सड़क से जाते हैं, हवा खाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार चुनाव में सहयोग कैसा रहेगा? जी मेरा संपूर्ण उनको प्रति सहयोग रहेगा। मेरा दिल जान जहाँ तक लगना रहेगा हम लगाएंगे। मेरा समाज के लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मेरा युवा साथी जितने भी रहे उनको हम एक समूह रूप से सहयोग करने का काम करेंगे। काम कीजिए। जी बिल्कुल सर, आप तो मतलब कि परत दर परत ऐसी बातें खुल रही है कि आपको सड़क मैन कहें, पुल मैन कहें, बिजली मैन कहें, ये आप जो है नगर परिषद में भी पैसा दिला दे रहे हैं। वही नहीं था, सदियों से बोध गया का फुटपाती दुकानदार परेशान था। मैंने तेजस्वी जी से कह के, देखिएगा 350 दुकान मैंने नोड 1 में कहा कि बना दो, बेचारा फुटपाती लोग परेशान है। 100 करोड़ का तेजस्वी जी ने पर्यटन मंत्री रहते इस दुकान को सैंक्शन कर दिया। कहाँ कर दिया? पुराना ब्लॉक में। और बेचारे लोकल जो यहाँ के हैं फुटपाती दुकानदार सब लोग खुश थे। जैसे ही सरकार गिरी, ये सारा दुकान को मुख्यमंत्री ने रद्द करके क्या करा दिया? 150 करोड़ का पार्क कहवा दिया। पार्क बनवा दिया। पार्क में तब्दील कर दिया कि पार्क बनेगा। रोजगार के जगह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, रोजगार जरूरी कि पार्क जरूरी? पार्क तो एगो जयप्रकाश उद्यान है, ये था बहुत बड़ी पार्क है, उसको ठीक कर देते। लेकिन बेचारा तेजस्वी जी ने कहा कि देश में कैनाट प्लेस अगर दिल्ली में है तो बोधगया में भी बनेगा। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई सब बनेगा। लेकिन क्या किया मुख्यमंत्री ने? ब्लॉक ए, बी, सी, डी सब को ख़त्म कर दिया। अब बोला पार्क बनेगा, पेड़ लगा दिया, सब पेड़ लगा। योजना पारित कर दिया कि भाई ये 150 करोड़ दे रहे हैं। तेजस्वी जी ने 100 करोड़ दिया था, हम 150 करोड़ दे रहे हैं। सब दुकानदार फुटपाथ पे भीख मांगिए। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ बोधगया के लोगों को कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आई आप लोग के समर्थन से, तब बोधगया में ये 300-350 दुकान फिर से बनेगा नोड 1 में।
और एक एक गरीब, चाहे वो दलित हो, व्यापारी हो, किसी भी समाज के लोग हो, सबको दुकान मिलेगा। और जो पुलिसिया लाठी खाता है ना, पुलिसिया डंटा, जब कोई देश का प्रधानमंत्री आया, मुख्यमंत्री आया, मार लाठी रे मार लाठी, दुकान बंद करो, सबकी समस्या दूर हो जाएगी। सिर्फ 2 महीना इंतज़ार करिए, सरकार बनेगी तेजस्वी की। ये पहला नेता है जिन्होंने बोधगया का एक एक गली घूमा। एगो बाजार का जो है एगो लड़का था, हमसे कहा कि फुटपाथियों के लिए उसको जरूर दिखाइएगा ये वाला, ये वीडियो। हाँ, ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। देखो ये वाला क्या है, कहता है कि आप फुटपाथी के लिए क्या किए, तो 300 दुकान किए थे। तुमने बताओ कि हरि मांझी ने क्या किया, विजय मांझी ने क्या किया, बताना पड़ेगा ना सबको। बिल्कुल, काम किए हैं तो बताना ही पड़ेगा। काम है यहाँ की जात पात है, जात पात नहीं ना है। जब अभी होना है, भगवान बुद्ध के पवित्र दुकानदार हैं तो उनसे कोई जात पूछ के थोड़ी कोई सामान खरीद रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने जो है सच्चाई को लोगों तक दिखाने के लिए मुझे प्रेरणा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह जो मेरा संदेश है आपके माध्यम से पूरे ज़िला में, हमारे क्षेत्र में सब लोग जो हैं ज़रूर देखेंगे, और जो रह गया होगा उनके मन में मलाल, फिर से हमें एक बार समय देंगे ताकि मैं फिर से उनका सपना साकार कर सकूं। चलिए ठीक। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा अभी कि जिस प्रकार से बोधगया विधानसभा में सड़कों का जाल है, पुलों का, एक नदी पे एक प्रखंड में 10-10 पुल का 8 पुल निर्माण हो चुका है, 2 पुल जो है प्रक्रिया अधीन है। मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधायक जो है कभी कभी किसी विधानसभा को मिलता है कि अभी ये चैलेंज ठोक के करें कि हमारे विधानसभा में कोई ऐसा नदी नहीं है जिस पे हमने पुल नहीं बनाया हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे हमने सड़क की कनेक्टिविटी नहीं दी है। चमचमाती सड़क, बिजली किसानों के लिए हर तरह के है, और साथ ही इन्होंने जो है फुटपाथी दुकानदारों के लिए भी बहुत कुछ एक बड़ी जो है मास्टर प्लान लेकर के है, उस पर काम भी किए, लेकिन सरकार चली गई। इस वजह से वो काम जो है अधूरा रह गया, काम नहीं हो पाया, वो दूसरे कार्य में मुख्यमंत्री तब्दील कर दिए। इस बात को लेकर भी इनको मलाल है। अगर काम होता तो उसके लिए तकलीफ नहीं होती। नहीं, काम तो हर सरकार को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों के मर्जी पे नहीं करनी चाहिए। जनता के ओपिनियन लेकर काम करना चाहिए ना। ओपिनियन, ठीक है। तो बाकी देखा आपने, सारी चीज़ों का आपने सुना है, देखा है। बाकी इस वीडियो के प्रति, इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।